सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट के एक और वीडियो में। आज के इस सेशन में हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक कवर करने वाले हैं एंड लास्ट में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाला हूं, जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आखिर आपका मिटिगेशन ब्लॉक वैलिड है भी या फिर नहीं। तो वहां तक पहुंचने से पहले हमें मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जाननी होगी, जैसे कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक से कि आखिर एक मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है। अगर इसके बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करूं, बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक एक ऐसा प्राइस का जोन होता है जहां पर इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े ट्रेडर्स जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो लोग अपने ऑर्डर को मैनेज करते हैं। अब जो मैंने प्राइस का जोन बोला, वो हो सकता है कि किसी एक कैंडल का रेंज हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये अभी के लिए हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। ऑब्वियस सी बात है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वैलिड है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट फॉर नाउ जस्ट इमेजिन कि दिस इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक एंड मैं यहाँ पर इस कैंडल को रेफर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इसको मैंने पूरा कवर किया हुआ है और मैंने आगे एक्सटेंड किया हुआ है। अब इसके पीछे का जो इंस्टीट्यूशनल लॉजिक है कि आखिर ये मिटिगेशन ब्लॉक काम क्यों करता है, यहाँ पर आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको ये पता होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं या फिर जो बड़े ट्रेडर होते हैं, उनके पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। डेट मीन्स कि वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और अगर प्राइस उनके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा भी मूव करता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा ड्रो डाउन शो होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, वो थोड़ा अर्ली एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस केस में वो क्या करते हैं ना कि अर्ली बाइंग कर लेते हैं, बट बाइंग करने के बाद सडनली पूरा मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। डेट्स वाई वो लोग क्या करते हैं कि प्राइस को वापस पुश करते हैं अपसाइड, और इस जोन में लाने के बाद वो लोग अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके बाद अगर प्राइस उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता भी है तो उनका लॉस उतना बड़ा नहीं होगा। दूसरा वो लोग क्या करते हैं ना कि अपनी एंट्री को रिफाइन करने के लिए मिटिगेशन ब्लॉक का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही ये मिटिगेशन ब्लॉक कंफर्म होता है, प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना कि प्राइस अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। लेकिन इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ से ही सेल करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए प्राइस को वापस इस जोन में लेकर आया जाता है। तो जैसे ही प्राइस इस जोन में आता है, वहां पर इंस्टीट्यूशंस रिफाइन एंट्री करते हैं, जिससे कि उनका रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। अब आपको रिटेलर्स की साइकोलॉजी तो पता ही होगी। बहुत सारे नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें ग्रीन कैंडल दिखती है ना, वो तुरंत बाइंग के साइड चले जाते हैं। जैसे ही उन्हें रेड कैंडल दिखती है, तुरंत वो लोग सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। अब इस केस में अगर प्राइस केवल इतना स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 70 to 80% रिटेल ट्रेडर्स डायरेक्टली यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, अगर आप एक बिगनर लेवल के ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से आप भी यहाँ पर डायरेक्टली सेल ऑर्डर ही प्लेस करोगे। ओके, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। ये एक लर्निंग का फेज होता है, आप ऐसे ही गलती कर करके ही सीखोगे। लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस इन मार्केट। तो उस केस में क्या होगा ना, जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में सेल करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए प्राइस को वापस ऊपर लेकर जाया जाता है, और ऊपर कहाँ तक, इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, हो सकता है प्राइस यहाँ तक भी आए या फिर इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके ही वापस नीचे चला जाए, लेकिन लॉजिक बेसिकली यही होता है। ओके, और लास्ट, कंप्लीट पार्शियल फिल्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल पॉइंट भी है। अब देखो, मैं थोड़ा जल्दी में समझाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जा सकता है, तो उतना डीप में मैं नहीं जाता, बट समझना। जैसा मैंने बताया ना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो आपको ये भी चीज़ पता होगी ना कि मार्केट में कोई भी ट्रेड तभी पॉसिबल हो पाता है जब मार्केट में सेम अमाउंट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हों। अगर मुझे मान लो ना 100 क्वांटिटी बाई करनी है, लेकिन मार्केट में कोई सेल कर ही नहीं रहा, तो मैं चाहे कितना भी प्राइस पे कर लूँ ना, मुझे वो 100 क्वांटिटी कभी भी फुलफिल होकर नहीं मिलेगी। मतलब मैं वो ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो हम जैसे नॉर्मल ट्रेडर के लिए तो ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उतने बायर्स और सेलर्स हमेशा मार्केट में होते हैं। लेकिन अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल के बेस पे, तो उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि समटाइम्स उतने ज़्यादा सेलर्स या फिर बायर्स उनके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते। तो उनका जो ऑर्डर होता है ना, एक बार में कभी भी फिल नहीं हो पाता। तो अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो इस पॉइंट पर सेल करता है बड़ी क्वांटिटी में, जिसके कारण प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी सेल करने की और यहाँ पर सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी फिल हो जाते हैं, प्राइस नीचे आ जाता है। अब देखो, उनकी क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ी मोड़ी बच जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, उतने बायर्स यहाँ पर नहीं थे जितनी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन यहाँ पर सेल कर रहा है। डेट्स वाई उनकी थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी अभी भी बची हुई है, प्राइस नीचे आ जाता है, जिस कारण से उनकी क्वांटिटी अभी भी बची हुई है। डेट्स वाई प्राइस को वापस ऊपर लेकर जाया जाता है,
ऊपर जाने के बाद इस पर्टिकुलर जोन में, जिसको हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक बोल रहे हैं, यहाँ पर वो बची हुई क्वांटिटी को फुलफिल किया जाता है, और जैसे ही क्वांटिटी फुलफिल हो जाती है, प्राइस फिर अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। तो एक मिटिगेशन ब्लॉक के काम करने के पीछे बेसिकली इन चारों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट का लॉजिक यूज हो सकता है। ओके, थोड़ा डीप में चला गया मैं, बट आपको समझाने के लिए जरूरी था। अब एक चीज समझना कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिटिगेशन ब्लॉक में प्राइस वापस ऊपर जाकर टैप करता है, फिर वापस प्राइस नीचे कंटिन्यू करता है इन केस ऑफ बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक। सो डेट्स वाई जो कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक में जाकर टैप करती है, द वेरी फर्स्ट कैंडल जिसने मिटिगेशन ब्लॉक बनने के बाद उस पर जाकर टैप किया, उसको हम लोग मिटिगेशन कैंडल बोलते हैं। ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। सो डेट्स वाई आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ जैसे ही मिटिगेशन कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक को टच करती है, उस पर्टिकुलर कैंडल पर ही हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे करना है आगे मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस, बट यस, मिटिगेशन कैंडल के ऊपर ही हम लोग बेसिकली अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एंड उसके बाद प्राइस नीचे। सेकेंड सेगमेंट है कि आखिर एक मिटिगेशन ब्लॉक को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लेट्स सी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। यहाँ पर आपको सिग्नल दिख रहा होगा, दिस इज रेड ट्रायंगल जो कि डाउन साइड फेस कर रहा है, इट मीन्स बेयरिश। हमारा सबसे पहला कंडीशन है एक अप ट्रेंड। हमें एक अप ट्रेंड चाहिए जहां पर कंप्लीट प्राइस एक्शन शो हो रहा हो, प्राइस जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा हो। वंस ये चीज कंफर्म हो जाती है, दूसरा हमें चाहिए एक पुल बैक, प्राइस नीचे आए, एक पुल बैक शो करें। पुल बैक कंप्लीट होने के बाद जो हमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट चाहिए वो है हमारा लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज आवर हायर हाई। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने एक्सट्रीम हाई क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लिया, प्राइस वापस से ऊपर जाता है, लेकिन वो प्रीवियस हाई को क्रॉस करने में फेल हो जाता है। इट मीन्स कि ये हमारा लोअर हाई फॉर्मेशन है। अब अगर बात करें लो के बारे में, तो जब प्राइस ने पहला पुल बैक लिया था उसने एक लो क्रिएट किया था, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाकर वापस जब नीचे आता है तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो फॉर्म करता है। मैं बहुत ही स्लोली समझा रहा हूँ, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट मिस होता है तो हो सकता है कि आपका मिटिगेशन ब्लॉक वैलिड ना हो और वो काम भी ना करे। तो सबसे पहला था अप ट्रेंड, दूसरा था एक पुल बैक, तीसरा था एक लोअर हाई फॉर्मेशन, चौथा था एक लोअर लो फॉर्मेशन। एंड लोअर लो फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जिसको हम लोग एमएसएस बोलते हैं। बेसिकली मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था, उसमें हमें एक शिफ्ट देखने को मिला। ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसका एक सिनारियो हमें देखने को मिला, जिसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जो मेरी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हो। बट या दिस इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जैसे ही आपको ये पांचों चीजें मिल जाती हैं, तो उस केस में ये जो लास्ट रेड कैंडल है, जो फर्स्ट पुल बैक हुआ था, आई होप आपको याद होगा, जो फर्स्ट पुल बैक की लास्ट रेड कैंडल या फिर आप बोलो लोएस्ट कैंडल जो होती है, कलर मैटर नहीं करता, बट मैक्सिमम टाइम्स रेड कैंडल ही फॉर्म होती है। डेट्स वाई जो लास्ट रेड कैंडल है जिसने कि यहाँ पर पुल बैक का लो क्रिएट किया, आई एम पॉइंटिंग टू दिस लास्ट रेड कैंडल फ्रॉम टॉप टू हाई इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक। और याद दिला देता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पर बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। सो डेट्स वाई दिस इज आवर बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक। अंडरस्टैंड। अब देखो, एक मिटिगेशन ब्लॉक के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। बेसिकली किसी भी ब्लॉक के, आप चाहे ऑर्डर ब्लॉक भी बोलोगे या फिर फेयर वैल्यू गैप भी बोलोगे, ये सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ही पीडीआरए होते हैं जहां पर हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि मिटिगेशन ब्लॉक में आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे ही फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। ठीक है, तो या मिटिगेशन ब्लॉक का तीन पार्ट होता है। नंबर वन इज हाई, यानी इस मिटिगेशन ब्लॉक वाली कैंडल का जो हाई होगा उसका अपर पार्ट या फिर अपर वीक बोल सकते हो, या फिर सिंपली आप हाई भी बोल सकते हो। दूसरा है सेंट्रल पार्ट, यानी इस पूरे ब्लॉक का जो बीच का हिस्सा होगा उसको हम लोग सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, या फिर 50% लेवल। और लास्ट है हमारा लो, या फिर लोअर पार्ट या फिर लोअर वीक। एंड ये चीज सेम होगी चाहे आप बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक देख रहे हो या फिर बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक देख रहे हो, ये चीज दोनों में ही सेम होगी। थोड़ा मैं टर्मिनोलॉजी समझा दे रहा हूँ आपको, ताकि आगे आपको ट्रेड लेने में कोई भी दिक्कत ना हो और मिटिगेशन ब्लॉक पहचानने में कोई भी दिक्कत ना हो। सो अब बात करते हैं कि आखिर हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक पर ट्रेड कैसे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसका साइज बहुत ही बड़ा है। कहाँ पर एंटर करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करना है, टारगेट कहाँ पर रखना है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो डोंट वरी, मैं सारी चीजें अभी आपकी क्लियर कर देता हूँ।
तो या लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम लोग यहाँ पर बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल लेकर चल रहे थे। हमने यहाँ पर इस मिटिगेशन ब्लॉक को आइडेंटिफाई भी किया, तो अभी भी मैं आपको वही सेम एग्जांपल को ही आगे प्रोसीड करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं किस तरीके से हमने मिटिगेशन ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया। आई होप आपको याद हो चुका होगा। लेट मी रिपीट अगेन। नंबर वन, अप ट्रेंड, हमने अप ट्रेंड देखा। सेकंड इज पुल बैक। थर्ड, लोअर हाई। फोर्थ, लोअर लो। फिफ्थ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बेसिकली लोअर लो फॉर्मेशन तभी होगा जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो इसको चाहो तो आप एक ही पॉइंट में कंबाइन कर सकते हो। सो या आफ्टर ऑल दिस 5 पॉइंट्स, द लास्ट रेड कैंडल या फिर लोएस्ट कैंडल बिफोर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है। लेट्स इमेजिन कि मिटिगेशन ब्लॉक बनने के बाद जैसे ही प्राइस ने उस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया, उस पर्टिकुलर कैंडल के बाद हम लोग एक्टिव हो जाएंगे कि अब हमें सेल साइड ट्रेड में जाना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एक मिटिगेशन ब्लॉक का 3 पार्ट होता है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट, और फिर लोअर पार्ट। ट्रेड में एंटर करने का 2 कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला है कि आप चाहो तो इस पूरे मिटिगेशन ब्लॉक के सेंट्रल पार्ट से ट्रेड में जा सकते हो, मतलब आपको यहाँ पर पहले से लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखना है। आफ्टर ऑल द एनालिसिस, आफ्टर फाइंडिंग अ वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक, आप इस सेंट्रल पार्ट पर पहले से ही लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखोगे सेल साइड का। जैसे ही प्राइस पुल बैक लेने के बाद इस मिडिल प्राइस पर टैप करेगा, आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा और प्राइस फिर हो सकता है कि अगर ट्रेड काम करे तो प्राइस वापस से नीचे की तरफ आएगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आप इस मिटिगेशन ब्लॉक के लोअर वीक से ही ट्रेड में एंटर कर सकते हो, ठीक है, विथ लिमिट ऑर्डर। और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड यही वाला तरीका होता है, मतलब आप हो सकता है कि सेंट्रल पार्ट से अगर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपका ट्रेड मिस हो सकता है। ओके, समटाइम्स केवल मिटिगेशन ब्लॉक के लोअर पार्ट पर ही टैप करके प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है और टारगेट डिलीवर कर देता है बेसिकली, और बीच वाले पार्ट तक जाता ही नहीं है प्राइस। तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन यूज कर रहे हो ट्रेड में एंटर करने का, तो हो सकता है कि आपका ट्रेड मिस हो। लेकिन इस केस में ना कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बेटर होता है, तो चूज आप कर सकते हो। आप दोनों ही ट्राई कर लो या फिर बैक टेस्ट कर लो, आपको जो सूट करता है। ध्यान से सुनना, आपके लिए जो सेटअप सूट करता है आप वो चीज लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो। ट्राई आप दोनों करो। अगर आपको सेंट्रल पार्ट से ट्रेड लेने में अच्छा लगता है, आप छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड कैप्चर करने का प्लान कर रहे हो, तो फर्स्ट कंडीशन इज गुड फॉर यू। अगर आपको ट्रेड मिस नहीं करना है, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, मार्केट स्ट्रक्चर समझा, मिटिगेशन ब्लॉक को पहचाना, मार्क किया, जोन क्रिएट किया, वेट किया ट्रेड में एंटर करने का, और प्राइस सेंट्रल पार्ट तक आया ही नहीं, तो आपको अगर इस केस में रिग्रेट फील होता है तो आप लोअर वीक से ही ट्रेड में एंटर कर सकते हो। बस यहाँ पर एक चीज कॉम्प्रोमाइज होगी, डेट इज योर रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पर रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टारगेट तो आपका दोनों में ही सेम होगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो सेफ स्टॉप लॉस आप इस सेकेंड हाई के ऊपर प्लेस करोगे। इस हाई के ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन समटाइम्स इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आप इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना भी एक सेफ स्टॉप लॉस ही काउंट होगा, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए भी नीचे आएगा ना, तो इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा प्राइस, ठीक है। इट शुड मेक अ लोअर लो एंड लोअर हाई टू कंटिन्यू डाउन साइड। डेट्स वाई आपका सेफ स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होगा। टारगेट आप करोगे नेक्स्ट की लेवल को। ध्यान से सुनना, टारगेट आपका नेक्स्ट की लेवल होगा, मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इस अप ट्रेंड में कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट क्रिएट किया, कहाँ पर रेंज बनाते हुए एक डिमांड एरिया क्रिएट किया। तो नेक्स्ट जो की लेवल होगा ना, वहां तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर कोई भी 1:2 1:3 कुछ नहीं, आपको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर की लेवल होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्राइस में जो भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट दिख रहा है, वहां तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ जाओ। एंड वंस जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट करके ट्रेड में एंटर कर लेते हो, तो आप केवल एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस अब आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू करे एंड आपका जो भी टारगेट है उसको हिट करे। ओके, सो ये एग्जांपल था बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक का, एंड आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि ट्रेड कहाँ पर लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, टारगेट क्या रखना है। सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। एंड अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक का। उसमें भी लगभग सारी चीजें सेम होने वाली हैं, बस यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा।
सबसे पहले चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड में था। लास्ट यहाँ पर लो का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ने एक हायर लो क्रिएट किया, हाई एंड हायर हाई। हायर हाई बना है, इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बेसिकली आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर एवरी टाइम लोअर हाई बना रहा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया है, और मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था, जो मार्केट का स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा था ना, उसमें हमें एक शिफ्ट देखने को मिला, जिसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, हमें यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर किया जाएगा जल्दी। और एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक आप देख रहे हो, तो ये जो लो का फॉर्मेशन है, इट शुड बी अ हायर लो। ध्यान देना, इट शुड बी अ हायर लो। अगर ये लोअर लो बनाकर फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इन डेट केस वो मिटिगेशन ब्लॉक नहीं कहलाएगा। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। उस केस में हम लोग ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, और वो मतलब सेम ही होता है, लेकिन वो मिटिगेशन ब्लॉक नहीं कहलाएगा। सिमिलरली जब आप बेरिस मिटिगेशन ब्लॉक देख रहे हो, तो वहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि लोअर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर प्राइस हायर हाई बनाता है तो फिर मिटिगेशन ब्लॉक नहीं कहलाएगा। इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाई लो, सारी चीजें, मार्केट स्ट्रक्चर, सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट मिस होता है तो वो वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक नहीं कहलाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा वापस से, बट या आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा कि किस कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक बोलना है। लास्ट कैंडल बिफोर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसने हाई क्रिएट किया है। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना। डेफिनेशन सुन लो। लास्ट कैंडल बिफोर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये जो पुल बैक है जिसने हाई क्रिएट किया, इस पुल बैक में देखना है दिस वन। ठीक है, दिस इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक। ट्रेड में एंटर कैसे करना है, हमें वेट करना है कि प्राइस वापस से इस मिटिगेशन ब्लॉक में आकर टैप करे। लेट्स सी। सो नाउ आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद आकर यहाँ पर टैप किया है। जैसे ही प्राइस इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है, हम लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर ट्रेड में जा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है तो या आप चाहो तो डायरेक्टली मिटिगेशन ब्लॉक के अपर वीक से ही ट्रेड में जा सकते हो बाई साइड, या फिर आप चाहो तो सेंटर से भी जा सकते हो। बट जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा प्रेफर जो किया जाता है वो अपर वीक या फिर लोअर वीक होता है। बाइंग के केस में अपर वीक और सेलिंग के केस में लोअर वीक। हाँ, अगर जोन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना समटाइम्स, जैसे कि ये जोन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन मान लो कि कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है मिटिगेशन ब्लॉक वाली, तो उस केस में आप सेंटर पार्ट से एंटर करोगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड में एंटर कर लेते हो, द वेरी नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है एक सेफ स्टॉप लॉस प्लेस करना। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, इस हायर लो के नीचे। सिंपल एज डैट। सारी चीजें उसी बेरिस मिटिगेशन ब्लॉक वाली ही हैं, बस यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स हो गया। कोई भी चीज यहाँ पर नया नहीं है। टारगेट अगेन आपको कोई की लेवल या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर सपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखना है, क्योंकि जो इसको अपोज करेगा ना, अपसाइड मूव को जो अपोज करेगा, डेट विल बी रेजिस्टेंस लेवल। या इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में जहाँ पर बेरिस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, कोई भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहां तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक दैट। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, वहां पर मिस्टेक था थोड़ा, बट या आई होप समझ गए होगे आप। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड मिटिगेशन ब्लॉक, बाई साइड या फिर सेल साइड, दोनों ही। अब समझ लेते हैं 5 गोल्डन रूल्स फॉर अ वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पांचों नहीं पता, तो अभी तक जो भी आपने सीखा हो सकता है कि वो अच्छे से काम ना करें, तो इसको वन बाय वन समझते हैं। नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट लेग शुड नॉट स्वीप लिक्विडिटी। अभी अभी मैंने उसके बारे में बात किया, कहने का तरीका बस यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। फॉर बेरिस मिटिगेशन ब्लॉक, प्राइस यहाँ पर क्लियरली ऊपर जा रहा था, एक पुल बैक आया, इट मीन्स कि इस हाई के ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर किसी ने तो सेल किया होगा ना, डेट्स वाई प्राइस यहाँ पर नीचे आया है। इट मीन्स कि यहाँ पर लिक्विडिटी तो होगी। जिनको लिक्विडिटी के बारे में पता है उनको ये चीज़ तो अच्छे से पता होगी, बट जिनको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता और फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो लिक्विडिटी मीन्स कि मार्केट में जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, जो लिमिट ऑर्डर के साथ लगाए जाते हैं, ज़्यादातर स्टॉप लॉस ऑर्डर ही होते हैं, उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा वो बाइंग ऑर्डर होगा, और वो इस हाई के ऊपर ही होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट लेग जो होगा, मतलब प्राइस जब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, तो उस केस में
प्राइस इस बाई साइड लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करना चाहिए। कहने का बस यही मतलब है ना कि प्राइस को यहाँ पर एक लोअर हाई बनाना है, लाइक दिस लोअर हाई। ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा जो मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सिनेरियो, वो एक वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक होगा। अब दूसरे केस की बात करें, जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी है, अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जाकर उसको स्वीप कर देता है और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर लोअर लो फॉर्मेशन भी हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाता है, तो भी हम लोग इस वाले कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस इज आवर हाई राइट। तो अगर ये चीज होती है ना तो इस वाले कैंडल को हम लोग कभी भी मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे। एंड अगर आप इसी चीज को रिवर्स कर देते हो, मतलब बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के लिए, तो प्राइस वहां पर लोअर लो नहीं बनाना चाहिए, सिंपल एज दैट। नाउ सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फुल बॉडी कैंडल शुड क्लोज बिलो मिटिगेशन ब्लॉक। अब देखो, जैसे ही ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया लग जाता है कि प्राइस अगर नीचे आता है और वो सारा कंडीशन मैच हो जाए तो इस पर्टिकुलर कैंडल को हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हैं। बट जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा, ठीक है, जिसको एक रफ आइडिया हम लोग लेकर चल रहे हैं कि शायद से मिटिगेशन ब्लॉक बन सकता है अगर प्राइस नीचे आ जाए, तो नीचे आएगा प्राइस, ठीक है, लेकिन नीचे आने के बाद प्राइस इस मिटिगेशन ब्लॉक वाली कैंडल के नीचे की क्लोजिंग भी देना चाहिए, कुछ इस तरीके से। दिस कन्फर्म्स अ प्योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये बार बार टर्म यूज हो रहा है क्योंकि दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज वॉच माई मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो। दो वीडियोज हैं, एक बेसिक एक एडवांस, चाहो तो दोनों देख सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाता है और जो क्लोजिंग है कैंडल की, जो ब्रेकआउट कैंडल है, डेट इज अ फुल बॉडी कैंडल जो कि इस मिटिगेशन ब्लॉक वाली कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है। एंड अगर ये चीज हो जाती है इट मीन्स कि दिस इज आवर वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में अगर बात करें, अगर प्राइस कुछ इस तरीके से क्लोजिंग देता है, मतलब प्राइस नीचे तो गया इस पर्टिकुलर कैंडल के, यहाँ पर लोअर हाई का भी फॉर्मेशन है, बट उसके बाद भी अगर इसके नीचे गए बिना प्राइस यहाँ से पुल बैक लेता है तो आप कैसे ट्रेड करोगे, मिटिगेशन कहाँ पर हो रहा है, कोई सेंस ही नहीं बनता ना इस बात का। सो डेट्स वाई दिस इज नॉट अ वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक। में एक क्लोजिंग चाहिए प्राइस की बिलो दिस कैंडल, जो कि यहाँ पर नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मिटिगेशन ब्लॉक मस्ट बी अनमिटिगेटेड। अब एक नया टर्म आ गया बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ये प्योर है, इसमें अभी तक प्राइस ने एक बार भी टैप नहीं किया। मिटिगेशन ब्लॉक कब कंफर्म हुआ, जैसे ही ये कैंडल ने क्लोज दिया, क्लोजिंग के बाद कोई और कैंडल बना ही नहीं अब तक, तो इस पर टैप कहाँ से करेगा, कॉमन सेंस है। बट या इस पर अभी तक एक भी कैंडल ने जाकर टैप नहीं किया, इट मीन्स कि ये जो ब्लॉक है ये हमारा अनमिटिगेटेड मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, एंड इस केस में अगर प्राइस ऊपर जाता है और इस पर टैप करता है तो आप यहाँ पर ट्रेड में जा सकते हो सेल साइड, एंड दैट मीन्स कि दिस इज आवर वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक। अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें, अगर प्राइस इस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक कंफर्म करता है, ठीक है, इस तरीके से उस पर जाकर टैप कर देता है, प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, सो ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे तो मिटिगेशन ब्लॉक टैप हो चुका है, मतलब मिटिगेट हो चुका है। अब अगर प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और फिर आकर वापस इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है, तो आप सेकेंड टाइम मिटिगेशन ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं या फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे ही वन टाइम यूज होते हैं, मतलब केवल एक बार ही आप इसका यूज कर सकते हो, दो बार तीन बार चार बार नहीं कर सकते। सो डेट्स वाई हमें एक अनमिटिगेटेड मिटिगेशन ब्लॉक चाहिए, तभी वो एक वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा। एंड अगर मिटिगेशन ब्लॉक पहले से ही मिटिगेटेड है तो उस पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। देखो आप, ये मिटिगेशन कैंडल है बेसिकली, तो या दिस इज नॉट अ वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्राइस कैन रिएक्ट फ्रॉम वीक बॉडी और मिड पॉइंट। ये चीज भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्राइस जो है कहीं से भी रिएक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइस लोअर वीक को टच करते ही नीचे आ जाएगा या फिर सेंट्रल पार्ट को टच करते ही नीचे आ जाएगा, हो सकता है कि वो और भी ज्यादा ऊपर जाए फिर नीचे आए। फॉर एग्जाम्पल, रिजेक्शन फ्रॉम वीक, मतलब हो सकता है कि प्राइस केवल मिटिगेशन ब्लॉक के लोअर पार्ट को ही टच करते ही नीचे आ जाए, ये एक सिनेरियो है। दूसरा है रिजेक्शन फ्रॉम द बॉडी, ये एक नई चीज होगी बट इसको भी आप इजीली समझ सकते हो। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक हमने बनाया है, ये हमने केवल बॉडी को कंसिडर नहीं किया, हमने इसमें वीक भी ऐड किया हुआ है, मतलब कैंडल का जो शैडो है ना उसको भी ऐड किया हुआ है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि इस कैंडल का जो बॉडी है वो तो केवल इतना ही पार्ट हुआ ना, तो समटाइम्स प्राइस उस बॉडी को टच करके फिर वहां से रिएक्शन शो करता है और फिर अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। मतलब यहाँ पर हमें जो रिजेक्शन देखने को मिला वो फ्रॉम द बॉडी देखने को मिला।
और हमारा तीसरा पॉइंट है रिजेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ये तो चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही होगी, हमने ट्रेड कैसे लेना है उसमें ही आपको मैंने समझाया था। तो या प्राइस हो सकता है कि सेंट्रल पार्ट को टैप करें और फिर जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करें। मतलब ये चीज़ कभी भी फिक्स नहीं हो सकती और आप इसका कभी आइडिया नहीं लगा सकते कि प्राइस कितना डीप पुलबैक ले सकता है मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर। सो डेट्स वाई अगर आप ट्रेड मिस नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लोअर वीक या फिर अपर वीक पर ट्रेड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक है या फिर बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है। एंड अगर आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप सेंट्रल पार्ट से भी ट्रेड में जा सकते हो। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज हायर टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पीओआई, जो भी आप बोलना चाहो, शॉर्ट फॉर्म में पीओआई बोलते हैं। हायर टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है ना कि अगर आपका मिटिगेशन ब्लॉक एक हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्रिएट हो रहा है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये जो मिटिगेशन ब्लॉक का क्रिएशन हुआ है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्रिएट हुआ है ऐसा मान लेते हैं। और ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है बड़ा ब्लॉक रेड वाला, ये मान लेते हैं ना कि आवरली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है या फिर सप्लाई जोन है या फिर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये जो जोन क्रिएट हुआ है। या फिर मान लो ना कि ये हायर टाइम फ्रेम का ही मिटिगेशन ब्लॉक ही है। मतलब एक हायर टाइम फ्रेम के मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन ब्लॉक, मतलब डबल कंफर्मेशन। तो उस केस में अगर आप इस मिटिगेशन ब्लॉक पर ट्रेड करते हो तो इस मिटिगेशन ब्लॉक के काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का भी कन्फ्लुएंस ऐड हो रहा है। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है स्मॉलर टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही लगाओगे, लेकिन जब आप टारगेट लोगे तो आप हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पर भी टारगेट ले सकते हो। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। एंड आई नो कि ये चीज़ केवल 5 से 10% लोग ही समझ पा रहे होंगे जो थोड़ा बहुत एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना जानते हैं। हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को साथ में कैसे रीड किया जाता है ये सारी चीज़ें जानते होंगे, उनको ही इस चीज़ का आइडिया लग रहा होगा। हो सकता है कि आप 90% वाले कैटेगरी में होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर एक बार समझो, 2 वीडियोज़ हैं उसको देख लेना, आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो या हायर टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस के साथ अगर आप यूज़ करोगे मिटिगेशन ब्लॉक को तो इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है। ओके, आई होप समझ में आ चुका होगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर मिटिगेशन ब्लॉक कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेना है और 5 की पॉइंट जिसका यूज करके आप वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। एंड अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब एक फाइनल स्टेप किस तरीके से आप मिटिगेशन ब्लॉक पर एक्चुअली में ट्रेड करोगे वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो यार दिस इज द चार्ट ऑफ इथेरियम और ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं यहाँ पर एक बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक कंफर्म करने के लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया था वो था कि प्राइस एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में है एज यू कैन सी। ओके, ये हाई लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर लोअर हाई बना फिर लोअर लो बना, बट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सबको अच्छे से समझ में। दिस वाज द लास्ट हाई। उसके बाद ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पर क्लियरली ट्रेंड चेंज हो गया, आपको आगे का दिख ही रहा होगा, बट समझते चलना। दिस वाज द लो, ये लास्ट हायर लो था, ठीक है, क्योंकि इस हाई सॉरी इस लो के ऊपर ये लो क्रिएट हुआ, दिस मीन्स कि ये हायर लो है। अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक प्राइस कंप्लीटली अप ट्रेंड में था। दिक्कत कहाँ हुई, जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम लोअर हाई क्रिएट किया। लोअर हाई कब कंफर्म होता है, जब प्राइस हाई क्रिएट करने के बाद वापस से लो ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस ने लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट किया, यहाँ पर हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो गया। एंड अगर आपको याद होगा तो बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक फाइंड करने का जो सारा क्राइटेरिया होता है ना वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। हाई क्रिएट हुआ, लो क्रिएट हुआ, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर लो, आई नो ये वाला पार्ट है, बट अभी के लिए समझो कि आप केवल इतना ही मूव आप देख पा रहे हो, आपको इसके आगे का बिल्कुल भी नहीं पता है। द टाइम व्हेन प्राइस ब्रेक एंड क्लोज बिलो दिस लो, उसी वक्त हम लोग लोअर लो कंसिडर कर देंगे। ठीक है, ये जस्ट ट्रेड में एंटर करने के लिए है। डेफिनेटली उसके बाद प्राइस नीचे आया तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्विंग को एक ही स्विंग कंसिडर करेंगे और ये हमारा लोअर लो कहलाएगा। लेकिन फॉर नाउ ट्रेड में जब तक आप एंटर नहीं कर रहे, आप ये मान सकते हो कि जैसे ही प्राइस ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक किया
और क्लोज किया, उसी वक्त हमारा यहाँ पर एक लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है। अब बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक कंफर्म करने का सारा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो गया है। हमारा जो बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक होगा वो होगा लास्ट कैंडल आफ्टर पुल बैक एंड बिफोर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि है ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे। ओके, दिस इज आवर बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। अब याद करो, ट्रेड में एंटर करने का मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताया था। नंबर वन, जैसे ही प्राइस पुल बैक लेकर इस मिटिगेशन ब्लॉक के लोअर पार्ट को टैप करता है, आप लिमिट ऑर्डर के साथ वहां पर एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो पहला जो ट्रेड में एंटर करने का क्राइटेरिया होगा वो होगा मिटिगेशन ब्लॉक के लोअर पार्ट से ही। स्टॉप लॉस आप क्या करोगे, सेकेंड हाई के ऊपर प्लेस करोगे। हमें इस हाई तक का वेट नहीं करना, जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा तो वापस से एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और पूरा कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा अपसाइड के लिए, तो वहां तक हम लोग वेट नहीं करेंगे। जैसे ही इस हाई के ऊपर जाता है प्राइस, हम लोग ट्रेड को कट कर देंगे। ओके, सो या दिस इज आवर स्टॉप लॉस। एंड टारगेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1:2 1:3 इस तरीके से टारगेट नहीं रखने वाले। हम लोग सिस्टमेटिक टारगेट रखने वाले हैं, लॉजिकल टारगेट रखने वाले हैं, जहां तक प्राइस जा सकता है। तो की लेवल यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा सबसे क्लोज में, वो है ये वाला लेवल। ठीक है, दिस इज आवर आवरली डिमांड लेवल। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कभी, बट या इसके बारे में कभी मैं डिस्कस करूंगा। बट बिलीव मी, दिस इज अ डिमांड लेवल और शायद यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता था। एजुकेशन से यहाँ से गया भी है, पूरा रिवर्स ही हो गया। सो या दिस इज अ डिमांड लेवल आवरली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। सो डेट्स वाई हमारा जो टारगेट होगा इसके हाई तक का ही होगा। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये हमारा टारगेट है लगभग 1.8, मतलब 1:1.8 का रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि यहाँ पर हिट हो चुका है। अगर मान लेते हैं कि आपको ये क्राइटेरिया से एंट्री नहीं करनी, आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, तो आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, इसको आगे एक्सटेंड करो। आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन याद रखना, अगर अ, यहाँ पर हिट करने के बाद ही प्राइस अगर नीचे आ जाता तो आपका यहाँ पर ट्रेड मिस हो सकता था, अगर आप सेंट्रल पार्ट से एंटर करते तो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हालांकि प्राइस ने इसके सेंट्रल पार्ट को भी टैप किया है। ओके, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती कुछ इस तरीके से। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है 1:3.23 का। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड मिटिगेशन ब्लॉक। थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग सकता है, चार्ट पर आइडेंटिफाई करने में टाइम लग सकता है, थोड़ी बहुत गलतियां भी होगी, कई बार आप इनवैलिड मिटिगेशन ब्लॉक पर भी ट्रेड कर लोगे। बट या दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड ऑन मिटिगेशन ब्लॉक। और हाँ, अगर आप इसको और अच्छे से यूज करना चाहते हो तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आप मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो भी देख सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।